रहमान। अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस करें। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। तो बहुत से क्वेश्चन आप देखेंगे अगली एक्सरसाइजों में भी जिनका थंबनेल के ऊपर थंबनेल जो है वो नई बुक के मुताबिक मैंने अपडेट कर दिए हैं। वीडियो के अंदर हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन का नंबर या एक्सरसाइज का नंबर कुछ और नज़र आ रहा हो, लेकिन आपने अपनी नई बुक के मुताबिक उस क्वेश्चन को टैली कर लेना है। अब इस क्वेश्चन में देखें, इफ़ 1 डजन एग्स कॉस्ट 96 रुपीज़। 1 डजन, ठीक है ना, कितनी चीज़ें होती हैं? 12 चीज़ों को कहते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 एग्स। अब इस तरफ डजन है, इस तरफ डजन नहीं है। यहाँ पे उन्होंने अकेले उनकी तादाद बता दी अलग से, 8 एग्स हैं। तो लिहाजा हमें अगर यहाँ पे डजन है तो यहाँ पे भी डजन होता तो फिर तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे अगर उन्होंने उनकी तादाद लिख दी है 8 है, 8 डजन नहीं है, इस तरह 8 एग्स हैं, तो हम इनके भी 1 डजन ही लिखेंगे, बल्कि इसको हम 12 एग्स कर लेंगे। इसकी जगह पे हम कर लेंगे 12। इफ़ 12 एग्स कॉस्ट 96 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 एग्स। यानी दोनों तरफ सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम उनका यूनिट होना चाहिए। तो अब हमने मालूम करना है कॉस्ट। तो लेट रिक्वायर्ड कॉस्ट x रुपीज़, इसके साथ रुपीज़ आप लोगों ने लिख लेना है। अब जो वैल्यू मालूम करनी हो मैंने यही बताया, उसको आप लेफ़्ट साइड पे लिखें, कॉस्ट लिख लें, चाहे यहाँ पे रुपीज़ लिख लें, ये रेशो है। और एक इसमें कॉस्ट है और दूसरा इसमें एग्स हैं, तो दूसरी इसकी वैल्यू है एग्स की, एग्स। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर वो 12 एग्स लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है, 12 एग्स की कॉस्ट है 96 रुपीज़। इसी तरह वो अगर 8 एग्स लेते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो चीज़ मालूम करनी है उसी जगह पे हम x लिख देंगे। अब जहाँ पे x लिखा होता है इसके बारे में मैंने आपको यही बताया है कि आपने बिना सोचे समझे x ओवर 96, यानी x ओवर जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो साथ ही इक्वल का साइन। अब आ जाए यहाँ पे, अब देखें कि अब हमने इसको यानी पहली वैल्यू को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ कंपेयर करना होता है। अगर हम 12 एग्स लेते हैं तो वो 96 रुपीज़ के आते हैं। अगर हम अंडे पहले से कम लेते हैं, 12 की बजाय 8 लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो अगर आप पहले से कम अंडे परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस भी पहले से कम होगी। ऐसे है ना, एक चीज़ के कम होने से दूसरी वैल्यू भी कम हो जाएगी एग्स में, ऐसे होता है ना। तो अगर ये वैल्यू भी कम हो रही है, दूसरी भी कम हो रही है, तो दोनों वैल्यूज़ ही कम हो रही हैं। मैंने ये बताया था कि दोनों वैल्यू कम हो रही हों या दोनों ही ज़्यादा हो रही हों, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो सीधा तरीका जो होता है ना किसी के घर जाने का, वो होता है नीचे से, दरवाजे से हम ऊपर को जाते हैं, ठीक है। यानी पहले हम 8 लिखेंगे, फिर उसका हम 12 लिखेंगे। तो यही इसमें मुश्किल बात होती है लिखने वाली। अगर यही वैल्यू उलट पुलट हो जाए तो आंसर गलत हो जाता है। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब 12 और 96 सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 12 1 द 12, 8 द 96। तो अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 8 द 64। तो अब हम एंड पे लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ 8 एग्स, यहाँ से द कॉस्ट ऑफ 8 एग्स इक्वल टू 64 रुपीज़, ये आंसर आ जाएगा हमारा।